जय श्री कृष्ण गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे हैं जिसका नाम है वैलिड सुडोकू। तो आई होप आप सभी ने बचपन में सुडोकू वाला गेम खेला होगा, या तो न्यूज़पेपर में या तो फोन में। तो देखते हैं सुडोकू में हम लोग को असल में करना क्या रहता है। तो सुडोकू का एक रूल्स रहता है कि हम लोग को 1 से लेके 9 नंबर तक हम लोग को एक रो में लिखना है और एक कॉलम में लिखना है। साथ ही साथ उसके साथ एक कंडीशन आप लोग का रहता है कि उस रो में हम लोग का कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं हो सकता है, और ना कॉलम में हमारा रिपीट हो सकता है। और जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है एक बॉक्स भी है, इस जगह पे भी रिपीट नहीं हो सकता। तो रूल्स क्या हम लोग का रहने वाला है, जैसे अगर हम लोग का यहाँ 5 है तो 5 इस जगह पे कहीं नहीं हो सकता, ना इस बॉक्स में हो सकता, और ना ही 5 हम लोग का इस कॉलम में हो सकता। यानी 5 हम लोग का इस तरफ कहीं रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, इस तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर भी। बट इस जगह नहीं रह सकता है, मतलब ये इस ब्लॉक में भी नहीं, ना ही इस रो में, ना ही इस कॉलम में। ठीक है। और हम लोग को जो इनपुट दिया रहेगा वो इनपुट हम लोग को किस तरह दिया रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जहां पे हम लोग का खाली जगह है वहां पे हम लोग को डॉट दे गया है, डॉट। ओके। तो हम लोग इसको एक हैश सेट प्रॉब्लम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे बता देते हैं। हैश सेट, जो जैसा कि आपको पता होगा कि हैश सेट कलेक्शन फ्रेमवर्क में आता है जो डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है। तो हम लोग हर हैश सेट में रो और उसका नंबर जो भी रहेगा इंडेक्स, वो हम लोग डालेंगे, कॉलम में भी डालेंगे, और चेक करेंगे कि क्या ये पहले से मौजूद है। अगर पहले से मौजूद है तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करके दे देना, नहीं अगर मौजूद है तो हम लोग को ट्रू देगा। साथ ही साथ हम ये काम ब्लॉक के लिए भी करेंगे, ब्लॉक के लिए हम अलग से काम कर लेंगे। आप चाहे तो उसी लूप में भी कर सकते हैं ब्लॉक का काम, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और समझने के लिए ज्यादा आसान रहेगा दो टर्म में तोड़ के करना, जो कि मैं किया हूँ अपने कोड में। ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉट आपका बहुत जगह है। तो जैसा कि मैं कोड आपको बताया कि डुप्लीकेट जैसे ही आ जाएगा वैसे ही यहाँ पे हम लोग को फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। तो हम लोग को डॉट भी अगर रीड करेगा तब भी तो हम लोग को फॉल्स दे देगा। बट हम लोग चेक कर लेंगे पहले से इफ कंडीशन लगा के कि जहां हम लोग का डॉट नहीं रहेगा वहां पे हम लोग को चेक करना है। ठीक है। तो समय बिना बर्बाद किए कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं। ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हैश सेट बना लिए, ठीक है, जैसा कि मैं बोला था। और फिर दो फॉर लूप चलाए थे। अच्छा भैया, तो दो फॉर लूप हम लोग को, आप लोग सबको पता होगा, जब भी हम लोग कोई मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग को दो फॉर लूप लगाना ही पड़ता है, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो एक हम लोग रो के लिए लगाएंगे और दूसरा हम लोग कॉलम के लिए लगाएंगे। ठीक है, समझ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला था कि आपको इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका डुप्लीकेट तो डॉट भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले इफ कंडीशन लगा लिए। ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा कि कब किस जगह हमें कौन सा कंडीशन लगाना है, तो ठीक है, आप इस इफ कंडीशन को फिलहाल के लिए हटा दीजिएगा। अब सीधा काम पे आइएगा। पूरा काम करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस जगह भी इफ कंडीशन अराइज हो सकता है, तो हम ये डाल देंगे। ठीक है। नेगेटिव बेस केसेस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिव बेस केसेस का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए हमने नेगेटिव बेस केस नहीं लगाया। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए हैं, हम यहाँ पे रो भी लिख दिए हैं। रो क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर हमारा रो नाम का भी वर्ड दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ हम लोग का इंडेक्स जो बोर्ड में है वो, अगर हम लोग का ये चीज पहले से ऐड है, आप यहाँ देख सकते हैं हमने नॉट ऑपरेटर लगाया है। ठीक है। तो अगर नहीं रहेगा तब हम लोग को ऐड कर देना है, अगर पहले से रहा तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, फॉल्स में आ जाएंगे। ठीक है। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर लगाए हैं इसलिए हम लोग का ट्रू तब होगा जब नहीं रहेगा, मतलब पहले से मौजूद अगर उस जगह पे ये चीज रहा, ये रहा, तब हम लोग इस फॉल्स मतलब
उसके इस इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग आ जाएंगे और इफ हम लोग का चल जाएगा, ठीक है, तो हम लोग का रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग रो के साथ कॉलम के लिए भी यूज कर रहे हैं यही चीज, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट इफ ब्लॉक, जो हम लोग बॉक्स पे काम करेंगे, ठीक है। अब बॉक्स पे काम करने का मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला है आई डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस जे डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, यहाँ पे हम डिवाइड भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो वो हम लोग का कट कट के हट जाएगा, तो हम लोग को यहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं। नहीं भैया, आपको लगाने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप रियल वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का पॉइंट में वैल्यू आएगा और कट कट के वो हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का पहले एग्जीक्यूट होगा डिवाइड वाला, जो कि मान लेते हैं हम लोग ओके, मान लेते हैं रो हम लोग का चौथा है। अच्छा हाँ, मैं रो जो ले रहा हूँ, रो और कॉलम पहला जीरो से ले रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, जीरो से चालू करना होगा भाई, हमारे काउंटिंग जीरो से चालू होती है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हम चौथा नंबर में, चौथा नंबर ब्लॉक में हम लोग को चेक, मतलब चौथा नंबर रो, पहला जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। अच्छा, चौथा नंबर यहाँ हो गया, ठीक है, चौथा नंबर यहाँ हो गया, ठीक है। 4/3 अगर हम लोग करेंगे तो इसका हम लोग को सीधा सीधी 1 मिलेगा इंटीजर के अकॉर्डिंग, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग डायरेक्ट सिर्फ आई लिखते तो यहाँ पे हम लोग का 4 आता, और उस हिसाब से हम लोग का ये गलत हो जाता, ठीक है। अब प्लस, अब तो हम यहाँ पे कहीं इसी जगह पे हैं, अब हम कॉलम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा कॉलम मान के चले, ठीक है। हम मान के चलते हैं ये कॉलम, ठीक है, ये 8 वाला, ओके। तो ये 8 जहाँ पे 8 है वो मान के चलते हैं, ओके। तो जे का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। ऑफ कोर्स मैं आसान पढ़ता है इसलिए मैं वो लिया, ठीक है। 3/3। अच्छा, क्या होगा यहाँ पे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू भी 1 हो गया। और हम लोग का पहले से आया था 3 और ये 1। अच्छा, तो हम लोग का ब्लॉक उस अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हम लोग का ब्लॉक का वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं, पहला तो हम लोग का ब्लॉक 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला सही से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूला को अब हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम पहले से एक ले लिए यहाँ पे बॉक्स नाम लिख के, ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, बट मैं ऐसे ही समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि अगर आपको ये चीज एग्जीक्यूट कराना भी रहेगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। ये हम लोग बॉक्स के लिए ले रहे हैं, ये हम लोग रो के लिए ले रहे हैं, और ये हम लोग कॉलम के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको भी, जब पहले से यहाँ पे कुछ रहेगा एलिमेंट, यानी हमारा नॉट वाला अगर चलेगा तो हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और हमारा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी के अंदर कोई डुप्लीकेट नहीं है, यानी कोई भी इफ ब्लॉक के अंदर नहीं घुसा है, ठीक है, सीधा गया रो पे ऐड किया, कॉलम पे ऐड किया, बॉक्स पे ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले से किसी में अंदर नहीं रहा, यानी नॉट का काम आपको जरूरत नहीं पड़ा, तो आपका सही से काम कर गया। तो आपको क्या करना है, दोनों का दोनों फॉर लूप से निकलना और लास्ट में रिटर्न फॉल्स करा देना है, ठीक है। दोनों का दोनों फॉर लूप से आप निकल के रिटर्न फॉल्स करवा दीजिएगा, सॉरी ट्रू, माय मिस्टेक, ओके। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमारा ये सही से काम कर रहा है। ओके एक्सीलेंट, हमारा रन हो गया। अब हम सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड सबमिट हो गया है और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।